हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम हैं अभी बारालाचा पास में और बारालाचा पास से अभी हम जा रहे हैं नीचे दीपक ताल की तरफ। तो रास्ते में हम आपको दिखाएंगे फ्रोजन लेक जो है अपनी सूरज ताल के बाद हम जाएंगे दीपक ताल पे हम करेंगे कार कैंपिंग। और उसके बाद देखते हैं आज शाम को क्या फन क्या इंटरटेनमेंट होने वाला है। पर मेरे पीछे का जो आप नज़ारा देखोगे ना, बेहद ही शानदार है। वो आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। और जो हमें अभी जुड़े हैं तो वो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो और कमेंट्स किया करो। सो चलो दोस्तों, चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे। तो ये है हमारी गाड़ी जिसमें हमारा रूफटॉप टेंट लगा हुआ है। पीछे हमारी प्रॉपर किचन है, तो हम कुकिंग वगैरह सब कुछ इसी में करते हैं। तो ये है अपने बारालाचा के आसपास के नज़ारे जो लोग पहले देख चुके हैं तो वो भाई एक सेकंड के लिए अवॉइड करो, क्योंकि अब यहाँ से हम वापस निकल रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये दिखाना ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते के नज़ारे। कुछ ऐसे हैं नज़ारे बारालाचा से वापस आते हुए। और भाई अब हम जा रहे हैं नीचे सिसु की तरफ। सिसु, जिस्पा, मनाली, किसी भी तरफ आप मान सकते हो। जो इस रास्ते से हम आ रहे हैं, ये रास्ता पीछे से आता है लेह से आप करू होते हुए और आराम से यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। रास्ते सभी खुले हुए हैं। लोग बार बार पूछ रहे कि भाई बारालाचा खुला हुआ है या सिंखुला खुला हुआ है, तो भाई सारे खुले हुए हैं। और आपको नीचे देखो दीपक ताल, अपना सूरज ताल, भाई मैं बार बार दीपक ताल निकलता, सूरज ताल देखो जमा हुआ है पूरा। तो वहाँ रुकेंगे 2 मिनट, आपको अभी भी दिखाएंगे ढंग से, क्योंकि लास्ट टाइम भी वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट रुके हुए थे। तो मैंने सोचा आऊँगा तो आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। से दीपक ताल हमें लगेगा अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट टू 1 आवर मैक्सिमम। अगर हम रुकते हुए चलेंगे तो 1 आवर लगेगा, और अगर हम सीधे जाएंगे तो आराम से हम 45 मिनट्स में दीपक ताल पे पहुंच जाएंगे। तो पहले लेंगे सूरज ताल का मज़ा और फिर आपको दिखाएंगे दीपक ताल। तो शायद आप हमारी लास्ट वीडियो में देख ही चुके हो। तो अब कुछ अलग देखते हैं। आज करेंगे कार कैंपिंग। तो ग्रुप कार कैंपिंग होने वाली है अगर वो पहुंच जाएंगे टाइम से। तो देखिए भाई, ये है वो फ्रोजन लेक सूरज ताल। और पूरी की पूरी अभी भी भाई देखो, मतलब आप सोचो इस टाइम पे साल के भी कितनी जमी हुई है। तो सोचो जब ठंड होती होगी, जब दिसंबर जनवरी होती होगी, तो यहाँ कितनी स्नो होती होगी। पर भाई यहाँ हवा बहुत तेज़ है, तो इसका देर तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, पर आपको दिखा देते हैं। इसके व्यू देखिए आप, चारों तरफ जो देखते हो ना। और लोग रुकते हैं मैक्सिमम वो देखो नीचे की साइड में। और यहाँ पे देखो हमारे भाई काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं भाई। पूरा दिन इतनी हवा में हम जैसे खड़े भी नहीं रह सकते 5 से 10 मिनट, और ये पूरा दिन काम करते हैं। तो सैल्यूट है ऐसे लोगों को यार, जो देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से कर रहे हैं। वो बोर्ड जहाँ पे आके लोग बोर्ड के पास ज़्यादा फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। मतलब ताल दिख रहा है पीछे से भाई, बहुत सुंदर, पर सबको यही रुकना है। तो भाई अच्छी बात है, हमें वहाँ पे खाली जगह मिली और हम मस्त हो गए, वहाँ अपनी वीडियो बनाई और फिर निकल गए। क्या जो सबसे डेंजरस पार्ट मैं मानता हूँ वो है सिर्फ ये एक मुश्किल से छोटा सा पैच है, पर भाई इसमें है ना इतने पत्थर गिरते कि बस पूछो मत। ये बेचारे लगा के साफ करते रहते हैं, ऊपर से गिरते रहते हैं, ये देख लो। और ये जो अभी मैं गया था ना, आप मेरी लास्ट वीडियो में देखोगे ना, तो ये जो बर्फ़ स्लाइड हो रखी है ना, ये पहले नहीं थी भाई, ये अभी स्लाइड हुई है 10 मिनट के पहले ही। तो भाई कोई पता नहीं होता इन पहाड़ों में क्या टकरा जाए, तो थोड़ा सा ध्यान से रहो। और जो आपको लगता है ऐसा एरिया है कि जहाँ पे थोड़ा सा मामला ख़राब हो सकता है, वहाँ देखो ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, पर नहीं रुकोगे तो बढ़िया है भाई। और हमारे दोनों तरफ चल रही हैं बर्फ़ की दीवारें, ये देखिए, मज़ा आ गया भाई। बारालाचा पास देख के, घूम के दिल खुश हो गया है। तो अब जाएंगे नीचे जाके करेंगे कार कैंपिंग। आज की रात भी मस्त होने वाली है। और इधर देखो भाई, कुछ लोग तो बारालाचा भी नहीं पहुंचते, बारालाचा से पहले ही इतनी स्नो है कि लोग रास्ते में ही रुक के एंजॉय करते हैं। इधर देखो कितनी गाड़ियां लगी होंगी आपको नीचे तक, और आपको दूर दूर तक टूरिस्ट भी दिखाई देते होंगे। तो भाई लोगों को तो देखो, लोगों का मेन मकसद है स्नो देखना। तो स्नो अगर उनको जहाँ मिलती है वो तो वही फन काट देते हैं। और जो लोग ये स्नो ड्रेस पहन के आए हुए हैं ना भाई,
वो तो फुल एंजॉय करते हैं बर्फ में लेट लेट के, क्योंकि ना कपड़े गीले होने का डर है ना कुछ, और बच्चा देखो कैसे फिसलते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे काफी गाड़ी आपको मिल जाएंगी देखने को। ये देखो लोगों को भाई क्या कर रहे हैं, हट जा छोरा। और देखो भाई बंदा ठंड में भी नंगे शरीर घूम रहा है, सिर्फ अंडरवियर में, तभी फिर इनको भाई बोलते हैं लोग तो बुरा लगता है। देखो भाई ये चीज गलत है आपकी बॉडी के लिए भी, ये बीमार जब करती है ना बर्फ और ठंड एकदम करती है। और दूसरी बात देखो यार, कोई फैमिली के साथ आया हुआ है, कोई बच्चों के साथ आया, वो लोग ये देखते हैं तो ठीक नहीं लगता भाई। देखो काफी दूर तक नीचे तक लगी हुई है, तो नीचे तक, क्योंकि यहीं पे आके बर्फ के बड़े पैचेस स्टार्ट होते हैं। नीचे आप देखोगे छोटे छोटे पैचेस है, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक बर्फ है, और व्यू भी भाई पीछे का बहुत शानदार आता है। तो दोस्तों अब धीरे धीरे हम जाएंगे नीचे की ओर, और ये नज़ारे होते चले जाएंगे कम, और बर्फ भी कम होती चली जाएगी। पर जो ये व्यू है ना, ये आपको जो स्नो पीक्स है ना, ये आपको ऐसी ही दिखेंगी। जहाँ हम कैंपिंग करेंगे वहाँ से भी आपको स्नो पीक्स बहुत सुंदर दिखेंगे। करो तो रास्ते भाई बिल्कुल सारे फर्स्ट क्लास है। पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही वाटर क्रॉसिंग आती है, और पूरे रास्ते में सिर्फ 2 ऐसे कट है जो बीच में थोड़े से टूटे हुए हैं, वो भी जहाँ पे पुल वगैरह का काम चल रहा है, पानी जहाँ निकल रहा है बस वो, बाकी सारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और गाड़ी पे गाड़ियाँ ही आती जा रही है भाई। पानी तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आधा फुट ही है, तो कहीं भी आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली। आप छोटी से छोटी भी गाड़ी लेके आओगे तो वो भी आराम से जा सकती है। और ये अपने एडवोकेट साहब VIP, ये कुछ डर रहे क्योंकि इनकी गाड़ी छोटी है ना भाई, थोड़ा डर लगता है नीचे पत्थर वगैरह ना हो। रास्ता था ना रोहतांग पास से जो होते हुए आता था, उसके हिसाब से यहाँ पे से मनाली है 190 किलोमीटर अपने पास से, बारालाचा पास से। लेकिन अगर आप सीधे अटल टनल से होते हुए जाओगे तो वो रह जाती है लगभग मेरे ख्याल से आई थिंक 120-130 के आसपास। तो काफ़ी कम हो जाता है जब आप अटल टनल से आते हो, तो क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है और आधे से भी कम है भाई। मैं तो कहता हूँ 110-115 ही बचेगा अगर आप सीधा अगर अटल टनल से आते हो तो। रोड पे आपको बर्फ़ की कमी तो कहीं होने वाली है नहीं, महसूस होने वाली नहीं है। पर हाँ, जैसे अब हम नीचे उतरेंगे ना तो थोड़ी सी कम होगी। पर फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ओए क्या मज़ेदार व्यू है ना। इन्हीं नज़ारों के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर और कुछ लोग तो हजारों किलोमीटर चल के आते हैं सिर्फ। और इस मौसम में जब भाई दिल्ली में और नीचे शहरों में है ना गर्मी आग उगल रही है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उस दौरान अगर आपको स्नो देखने को मिलती है, ठंड फील करने को मिलती है, तो ये तो भाई एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इस रोड का लास्ट ग्लेशियर का पीस, इसके बाद आपको अगर बर्फ़ मिलेगी तो एक साइड में ही मिलेगी, जो गली वगैरह है वो सारी ये आखिरी ही है। इसके बाद कुछ देखने को नहीं मिलता इस टाइप का। तो अब जल्दी पहुंचेंगे नीचे, क्योंकि मौसम देखो भाई धीरे धीरे शाम होते होते क्लाउडी हो गया। नहीं तो सुबह है ना एक भी क्लाउड नहीं दिख रहा था, बिल्कुल क्लियर नीला आसमान था, और अब फिर दोबारा से वही क्लाउडी सा हो जाता है शाम को। तो भाई यहाँ पे बारिश आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आती है तो बिल्कुल हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, नहीं तो भाई सीधा स्नोफॉल ही होता है। ये देखो कितने प्यारे बनाए हुए हैं भाई, ड्राइव करने में मतलब सुपर आनंद आता है। ना कहीं टूटा है फूटा है, ना एकदम बिल्कुल ही चढ़ाई है, आराम से थोड़ा सा चढ़ाई होती है जिंगजिंग बार में, वो भी इतनी नहीं है कि आपकी गाड़ी को परेशानी हो। तो कोई भी गाड़ी लेके आप बारालाचा तक आ सकते हो। करके हम नीचे आ चुके हैं, जिंगजिंग बार रह गया 5-6 किलोमीटर। तो ये जिंगजिंग बार एक्चुअल में, जिंगजिंग बार के बाद एक तो नेटवर्क आना शुरू हो जाता है, और दूसरा जिंगजिंग बार में भाई काफ़ी सारे ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, तो जिसका आप आराम से यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो फूड, मैगी वगैरह, क्योंकि लोग मैगी बहुत पसंद करते हैं पहाड़ों में। अगर भाई कलर देखो इस एरिया में, पहाड़ों के अलग ही कलर दिख रहे हैं कुछ। इधर तो आई थिंक पेंचर की भी शॉप आपको मिल जाए, बट श्योर नहीं है। पर ढाबे तो भाई दबा के हैं, 8-10-12 ढाबे तो पक्का मिलेंगे, 1-2 नीचे जाके भी है। पर इस पहाड़ में देखो आप, बिल्कुल रेड शेड आ रही है ना, और जैसे ही आप इस साइड घूमते हो ना, इस साइड अलग ही शेड बन जाता है पहाड़ों का। ये देखो पूरा का पूरा, क्या आप देखोगे बर्फ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और हल्की हरियाली आ जाती है।
तो जब यहाँ पे बर्फ़ ऊपर बिल्कुल कम हो जाती है ना, तो यहाँ पे ग्रीन पैचेस देखो आप कितने मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे एक बीच में है ना स्नो का पैच आता है इधर, ये देखो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग देखो। अब देखो कुछ कांड होता है तो फिर किसकी गलती है भाई? देखो एक बार, देखो उड़ता तीर इसको बोलते हैं भाई। और ऐसे लोगों को तो पंगा करते हैं ना, तो इनको फिर ढंग से वो होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि भाई इनको ये नहीं पता ना कि भाई इधर से अगर एक बार गाड़ी स्किड कर गई ना, अभी भी कोशिश कर ही रहे हैं भाई साहब। जरूरी नहीं होता कहीं बैठ गए ना भाई, पूरी रात यही बैठे रहेंगे। फिर हेल्प जो करने के लिए हाथ जोड़ते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते फिरते हैं, तो वो जिंगजिंग बार जिसको एक्चुअल में बोलते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी जल्दी टर्न्स घूमते हैं कि जिगजैग जिसको बोलते हैं ना, वैसे इसीलिए इनका नाम जिंगजिंग बार रखा हुआ है। जब आते हो तब तो भाई चढ़ाई है, पर अब देखो ना अभी कितने प्यार से उतरेगी गाड़ी। जरूरत ही नहीं है अपने दूसरे तीसरे गियर में आराम से उतारो। और ये देखो ऐसे कर्व ही कर्व है बस पूरे रास्ते में, ये जिंगजिंग बार। और 4 किलोमीटर ही रह गया है यहाँ से, जो मेन जहाँ से प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा। इवन कि यहाँ से दिखना भी शुरू हो गया है, देखो नीचे अगर आप देखोगे तो सामने दिखना शुरू हो गया इधर। तो बस इसको फटाफट उतरते हैं और फिर प्लेन का मजा लेते हैं। लगा हुआ अटल टनल 91 दिखा रहा है, कैलो दिखा रहा है 52 और मनाली दिखा रहा है 124, लेकिन इतना है नहीं। पर हो सकता है भाई इन्होंने कई जगह यहाँ से रखा हुआ है, कई जगह जो बोर्ड लगे हुए रोहतांग के से लगे हुए हैं, कई बोर्ड लगे हुए हैं वो अटल टनल के अंदर से लगे हुए हैं। तो 2 तरह के बोर्ड दिखेंगे आपको अलग अलग। ऐसा नीचे आते ही भाई जिंगजिंग बार से रोड आ जाता है बिल्कुल प्लेन, और नज़ारे एज यूजुअल मस्त है। और जो मज़ा आता है इन रोड पे गाड़ी चलाने का भाई, आप सोचो 50-60 की स्पीड में बड़ी नॉर्मल चलती है गाड़ी, तो दिल खुश हो जाता है। तो अभी देखते हैं, हमारे मित्रगण हैं वो पहुंच चुके हैं गाड़ी लेके, तो हम भी अब बस उनके पास ही पहुंचते हैं। बाइक वाले तो नहीं पहुंचे, लेकिन गाड़ी वाले पहुंच चुके हैं। इधर देखो एक ग्रुप वगैरह लगे हुए हैं, तो ये लोग भी अपना आराम से मस्त एंजॉय करते हुए ग्रुप फोटो ले रहे हैं, क्योंकि भाई काफ़ी बड़ा ग्रुप लग रहा है मेरे को। देखो ना कई सारे टेम्पो लगे हुए हैं। यहाँ कैंपिंग तो है नहीं, कैंपिंग तो आगे चल के ही है। ये देखो फुल फन। पहुँच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें करनी है कैंपिंग। नज़ारे शानदार है इस एरिया के। तो यहाँ मैं पहले भी एक बार कैंपिंग कर चुका हूँ, पर भाई क्या होता है हर बार कुछ अलग नज़ारे होते हैं, कुछ अलग देखने को मिलता है। देखो इसमें ऊपर तक स्नो है, जहाँ से गाड़ी आ रही है हमें वहीं जाना है। वो भाई गुजराती भाई पहले ही पहुँच चुके हैं, तो उनके साथ भी बैठेंगे, अभी थोड़ी देर करेंगे मस्ती, और फिर अपना भाई शाम का डिनर वगैरह की तैयारी करते हैं। रास्ता भाई यहाँ का मतलब रास्ता ख़राब नहीं है, ये कि भाई एकदम चढ़ाई तो है, आते वक्त तो थोड़ा वो होता है कि गाड़ी को थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, बाकी पर जो मज़ा है ना वो फुल फन है भाई। यहाँ पे नीचे का एरिया इतना सुंदर है और ऑलमोस्ट ग्रीन हो चुका है अब, तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया ग्रीन ग्रास पे वो गाड़ियाँ भी कर रही हैं कैंपिंग। देखो सामने तो वो हमारी जो गुजराती भाई हैं उनकी गाड़ी है, तो वो तो पहुँच चुके हैं टाइम से। शायद दूसरे पता नहीं वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, पक्का नहीं होता, क्योंकि सबके यार प्लान चेंज होते रहते हैं। पूछते हैं भाई लोगों से कैसी है कैंपिंग साइट। भाई लोगों कैसी है कैंपिंग साइट? कुछ आया मज़ा? ये देखे भाई ने आने से पहले ही सूप तैयार कर रखा है, पर भाई इसकी एक थोड़ी सी परेशानी होती है कि हवा आती है। हवा तो देखो रहेगी शाम को लेट तक, और ये देखो आते ही भाइयों ने सूप रेडी रख रखा था, बस पी रहे थे भाई। तो हम टाइम से पहुंच गए हैं। कल करते हैं टेंट खोलने की तैयारी, जब तक आप लीजिए टाइम लैप्स का मज़ा, और हम आपको टेंट खोल देते हैं जब तक अपना रेडी कर लेते हैं, ताकि भाई अंधेरा होने से पहले सब कुछ अपना प्रॉपर रेडी हो जाए। चल रही है हवा, और सारे भाई अपनी गाड़ी के ओट में बैठे हुए हैं ताकि भाई कम हवा लगे। और अब चला रहे स्पीकर से आराम से सुनेंगे गाने और लेंगे मज़ा, क्योंकि शाम होते ही भाई ठंड तो बढ़ने वाली है। तो अभी तैयारी अभी कर देंगे हम, पर इन नज़ारों में यार ठंड बर्दाश्त है, कोई दिक्कत नहीं है जैसी भी हो।
खाना हम जल्दी ही बना लेंगे। पीछे चल रहा है म्यूजिक और आराम से भाई ने कटिंग शुरू कर दी है, तो हम भी अपना चक्कू लेके आ गए भाई की हेल्प कराने के लिए। तो थोड़ी सी हेल्प कराते हैं भाई की, वगैरह कर चुके हैं भाई। अब आराम से बनाएंगे ऑमलेट और कुछ भुजी वगैरह और फिर करेंगे, जब तक भाइयों ने दूसरा टेंट भी तैयार कर दिया अपना। तो आदमी 4 और टेंट 3, 1 2 3 को ठंड लगी होगी तो भाई ने आज जुगाड़ किया है अंदर ही गाड़ी के, फुल ऑन। ये देखो मस्त बिल्कुल। इसमें जगह है भाई, स्पेस है काफ़ी ना, आराम से बंदा सो सकता है। तो सामान ये रख देंगे इसमें और सो जाएंगे इसमें। भाई बैठे बैठे है ना, पता नहीं भाई क्या क्या निकाल के ला रहा, पहले चकली और अचार और पता नहीं क्या क्या खा के देखो पूरा सामान इतना भर के लेके आया हुआ। ऐसा लग रहा है डिनर होगा ही नहीं आज। आज पटेल भाई के हाथों फंस गए आज भाई लास्ट तक बिल्कुल पेट भर के तभी मानेगा। और अभी तो हमने अंडे बनाने के लिए वो रखा हुआ था, वो ऐसे ही रह जाएगा। और हमने इधर अंडे भी उबालने शुरू कर दिए हैं, तो क्योंकि अंडे वैसे ही खा लेंगे, वो उसको और किसी चीज़ में काम आ जाएगी। तो बताओ ये है क्या क्या क्या? क्योंकि हमारी ऑडियंस को नहीं पता, वो मोस्टली नॉर्थ इंडियन है, उनको गुजरात से है काफ़ी लोग, पर सभी को नहीं पता भाई। चलो राकेश भाई बताते रहो। राकेश भाई क्या क्या है ये? राकेश भाई ये है मिर्ची का अचार अपना जो अचार है, इसको भुजवानी मिर्ची बोलते हैं। ये चक्री है, चक्री, और ये लहसुन की चटनी है। ये देखो भाई। यस। और पहले हमने क्या खाया था? बाखरी खाई थी। खाखरा भी है, खाखरा भी है, सब कुछ है। अभी धीरे धीरे आपको सब दिखाएंगे। देखो भाई 2 प्रोडक्ट आ गए हैं। खाखरा, एक ये मेथी वाला खाखरा है। भाई बताएंगे कौन सा खाखरा है ये? ये मेथी वाला, ये मेथी वाला खाखरा आ गया। ये मसाला बाखरी, ये मसाला बाखरी, ये है सादा खाखरा, ये सादा खाखरा। भाई ये सोचो कितनी क्वालिटी होती है गुजराती खाने में, तो गुजराती में कितनी क्वालिटी होगी तो आप खुद समझ सकते हो। और वो भी भाई ऐसी चीज़ें, ऐसे सुंदर नज़ारों और बर्फीले पहाड़ों में मिल जाए तो अलग ही मज़ा है। 6:48 हो चुकी है और देखो दोस्तों धूप कैसी चमक रही है। अभी तक तो 7 बजने वाले हैं और ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 4 साढ़े 4 बजे हैं। देखो चारों तरफ से धूप ऐसी कड़क चमक रही है। अभी तो देखो उस साइड में तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना आपको। और ये सोचो 8 साढ़े 8 बजे ही अंधेरा हो पाएगा। और भाई सारे भाई बैठे हुए हैं आराम से एंजॉय कर रहे हैं, बस बैठे हैं, थोड़ा ऐसे ही बातें चल रही हैं तो मस्ती मारी जा रही है, आराम से गाने सुने जा रहे हैं। ठंड इतनी हो गई है, इतनी हो चुकी है, हाथ होने लग गए हैं सुन। तो पीने के लिए कर रहे हैं भाई पानी गर्म, क्योंकि गर्म पानी के बिना तो मज़ा नहीं आएगा। और शाम अब ढलने लगी है, 7:10 हो चुकी है, तो थोड़ी सी शाम ऐसी हुई है कि ढल गई है भाई। बड़ी प्रॉब्लम है ये हवा जो चल रही है ना भाई, ये टिकने ही नहीं दे रही बिल्कुल भी। 1 मिनट भी बाहर खड़े नहीं होने दे रही, साइड में बैठना पड़ेगा या फिर ऊपर जाके टेंट में आ गए हैं। टेंट में पहले हम चारों भाई टेंट में ही बैठे हुए थे। ठंड इतनी भयंकर हो रखी थी कि भाई मैं तो नीचे गया, नीचे बस गाड़ी को लॉक वगैरह किया और अब भाई इसको करते हैं चद्दर वगैरह को सेट और बढ़िया सोते हैं। दोस्तों आज का दिन बड़ा मस्त गुजरा, सारे भाइयों के साथ बढ़िया एंजॉय किया। शाम को लेट तक बैठे रहे, गप्पे मारते रहे, इधर उधर की बताते रहे। तो बहुत बार भाई बाहर जो हवा चल रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। देखो टेंट के अंदर तो बिल्कुल नहीं लग रही, पर बाहर बहुत तेज़ हवा है। और उस हवा के कारण भाई ना तो ज़्यादा खाना बना पाए, पर हमारे पास इतना था खाना कि हमें तो भूख लगी नहीं, बिल्कुल फुल हो गए थे हम तो। भाई अभी भी टेंट के अंदर अपना खाना बना रहे हैं, तो मैं आ गया था ऊपर और अब भाई सोने की करते हैं तैयारी। और आपको मिलते हैं सुबह एक प्यारी सी सुबह के साथ। मॉर्निंग दोस्तों, और दोस्तों ये देखिए रात को ये बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल। इधर देखिए ट्रकों की कानवाई चल गई। सुबह के बजे हुए 7:10 और इधर भी आप देखेंगे तो पूरे में फ्रेश स्नोफॉल आई है, बिल्कुल फ्रेश। इधर भी देखिए और अभी हो भी रही है कुछ जगह, तो इधर देखिए जैसे ये हो रही है ना, ऐसी ही होती स्नोफॉल ये भी, जैसे अपर हिल्स में। भाई रात को तभी ठंड इतनी ज़्यादा थी और हवा बहुत तेज़ थी। और ये लगे हुए हमारे कैंप्स और हम कर रहे थे कार कैंपिंग। काफ़ी मज़ा आया भाई, रात को काफ़ी इंजॉय किया और सो भी भाई टाइम से ही गए कल तो। गुड मॉर्निंग भाई। भाई नींद कैसी आई? बस मैं सोच रहा था किसी की आवाज़ आए तो बाहर आऊँ, बहुत ठीक है। अच्छा चलो वेरी गुड। अच्छा वो दोनों भाई उसमें सो रहे हैं गाड़ी में? ठीक है आ जाओ उठ जाओ अभी बस।
ये भाई इधर ये भाई भी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भाई। और उधर अभी भाई पटेल भाई सो ही रहे हैं, तो अभी उनको सोने देते हैं। जब तक जिसकी नींद पूरी नहीं होती उसको सोने देते हैं। हम आ गए थे वापस टेंट में और ये देखो भाई राकेश भाई है ना, राकेश भाई लेके आ गए चाय सुबह सुबह मस्त। तो भाई ऐसे नज़ारों में आपको ये देखिए, ये हमारे टेंट से नज़ारा, और राकेश भाई ने दिए चाय। राकेश भाई भी सभी उठ चुके हैं अभी, तो सब ने अपने अपने लिए चाय बनाई थी, तो इन्होंने मेरे लिए भी बना दी थी। तो अब आराम से बैठ के अपने टेंट में चाय का मज़ा लेते हैं। टेंट होता है इतना बड़ा ठीक है, और मैं एक कोने में पड़ा होता हूँ, क्योंकि ये है भाई 4 से 5 लोग इजीली सो सकते हैं मेरे वाले टेंट में। पर मैं सोता हूँ बिल्कुल अकेला ही, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ। तो अगर 2-3 लोग होते तो ठंड और भी ज़्यादा बिल्कुल ही कम लगती है। तो अब चाय का लेते हैं मज़ा, बढ़िया गर्मा गर्म। उठ चुके हैं सभी और चाय की चुस्कियाँ ले चुके हैं सभी। चाय की चुस्की लेके अब ले रहे हैं नेचर का आनंद। और भाई हमें जिस चीज़ की आस नहीं लग रही थी ना, तो ऊपर वाले ने हमारी आस तोड़ दी और धूप कहीं कहीं दिखनी शुरू हो गई। ये देखो सामने, पीछे देखो हल्की हल्की, और इधर देखो, इधर भी जिस पे फ्रेश स्नो हुई थी उस पे भी हल्की हल्की चमकने लगी। तो बादल भी क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो एक्चुअली में पता नहीं पिछले 3-4-5 दिन से क्या हो रहा है कि भाई शाम को पूरा माहौल बन जाता है बारिश का और बर्फबारी का, और सुबह भाई धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो हम तो वेट कर रहे कि कब क्लियर हो। भाई देख हमारे पास यहाँ तक भी स्नो आ गई थी। तो अब देखते हैं, ब्रेकफास्ट का लेंगे आनंद, थोड़ा सा कुछ बनाते हैं। अब देखते हैं क्या जो मूड बनेगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा हमने सोचा नहीं है। कल रात की सब्जी का सब कटा हुआ पड़ा है। कहा रात को हमने क्या किया, कटिंग वटिंग कर दी, और उसके बाद क्या किया, रात को भाई हवा इतनी तेज थी कि हम मतलब कुछ भी नहीं बना पाए, मतलब इवन कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो ये पूरा कटा कटाया ऐसे ही रखा था। तो अभी सुबह बनाएंगे इसका कुछ। रात भर की ठंड के बाद भी हम भी जादू जैसे हो गए हैं। धूप आते ही ऐसा लगता है जैसे अब जाके चार्ज होंगे। क्यों? क्योंकि भाई पूरी रात जो ठंड होती है ना, वो धीरे धीरे आपके शरीर में ऐसी बैठ जाती है, चाहे आप कितना ही पहने रहो, कुछ भी करते रहो। कल रात को तो भाई इतनी तेज़ हवा थी कि हमें आखिर में जाके टेंट में ही बैठना पड़ा। तो टेंट में बैठे रहे, और भाई उसके बाद खाना बनाने के लिए हमने वैसे बहुत कुछ खा लिया था, और खाना बनाने के लिए हम तो नीचे भी नहीं आए, भाई वगैरह आए थे, उन्होंने अपना रेडी टू ईट रखा हुआ था, वो बस गर्म किया और खा के सो गया। अभी भाई चल रही है ब्रश वगैरह, तो सभी करेंगे ब्रश वगैरह करके तो करेंगे फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी। और भाई मैं एक चीज़ आपको है ना, लास्ट वीडियो में भी आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि भाई कोई भी आदमी अगर आते हो ना, तो भाई डायरेक्ट एकदम टॉप्स को क्रॉस मत किया करो, बहुत परेशानियाँ होती। कल भी यार एक हादसा हुआ है कि भाई एक बंदा था जिसको माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम थी, और वो सीधा दारचा की तरफ बढ़ गया। तो उसको हो सकता है कुछ और बीमारी भी हो, तो उसकी मौत हो गई। तो भाई ये चीज़ है ना बड़ी दुखदाई होती है। तो इससे अच्छा है कि भाई अपने आप को सेफ करो, स्टेप वाइज स्टेप ही चलो। भाई आपको पहले 10,000 पे जाओ, फिर 12 पे जाओ, फिर 15 पे जाओ, फिर 18 पे जाओ, तो धीरे धीरे जाओगे। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एकदम हाइट गेन करोगे ना, तो भाई 101% हम जैसे लोगों को भी परेशानी आती है। अगर हम नीचे से सीधा आए और एकदम पासिस पे चढ़ जाएंगे ना, तो परेशानी होगी। तो इसीलिए भाई बीच में प्लीज़ और रिक्वेस्ट है, ब्रेक लेके ही चला करो। और अगर आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हो तो मत जाओ भाई। ऐसी ट्रिप का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप हमेशा रिस्क में रहो, बीमार रहो। सुबह हम इसको, जिसको रात को काटा गया था, उसको भाई कह रहे हैं कि न्याय दे दिया जाए। न्याय का मतलब है कि इसको बना लिया जाए। तो अब इसको बनाते हैं भाई फटाफट कुछ ब्रेकफास्ट। क्या बनाएंगे भाई, क्या खाना बताओ? वही एग है, एग भुर्जी, ये अंडा भुर्जी यार, ऑमलेट बना देते हैं। तो एग भुर्जी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों के लिए। एग भुर्जी बन जाएगी, रोटी है और रोटी भाइयों के पास है ही। एग भुर्जी, रोटी और चाय, चाय, 3 चीज़ चलेंगी एक साथ। ये अपनी भुर्जी बनानी स्टार्ट कर दिए, पर हम इसको क्या करेंगे, पहले करेंगे फ्राई, और फ्राई करके उसके बाद सीधा इसमें अंडा फोड़ेंगे और बात खत्म। रेडी हो जाएगी हमारी भुर्जी। और भाई इन नज़ारों में तो कुछ भी बनाने को मिल जाए, कुछ भी खाने को मिल जाए, मज़ा आ जाता है। से चार्ज छीन लिया गया है और पटेल भाई ने वापस चार्ज ले लिया है। अब ये बनाएंगे। तो भाई ये बना रहे हैं हम एग भुर्जी। पर पहले हम क्या करेंगे, इसको सबको फ्राई करेंगे और इसके अंदर अंडा फोड़ेंगे, डालेंगे। वैसे मसाले वगैरह सब कुछ डाल चुके हैं, यार डालने हैं भाई। नमक डाला है, नमक डाला है अभी, तो नमक डल चुका है। और उसके बाद फिर सिर्फ मसाले डालेंगे, उसके बाद अंडे डालेंगे और अपनी भुर्जी रेडी। और भाई यहाँ तो ना रोटी भी बिल्कुल बनी हुई है। ये मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि मुझे वो रोटियाँ अब
कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालनी पड़ेंगी, ऑर्डर करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको ना तो फ्रीज़र की ज़रूरत होती है और ना ही उसमें कोई आफत है। बस सीधा तवे पे डाला, गर्म किया, फूल जाएगी, खाओ और मस्त हो जाओ। क्योंकि मेरे को समस्या है सिर्फ एक रोटी बनाने की, बाकी मैं सब कुछ बना लेता हूँ, पर रोटी बनाने में एक तो आलस बहुत आता है और दूसरा बनाता भी हूँ तो आड़ी तिरछी ही बनती है, पता नहीं कौन सा नक्शा बन जाता है भाई। एक भी मसाले को मिस नहीं करेगा, सारे मसाले, और कह रहा मसाले भी मैं अपने ही यूज़ करूँगा। ये कह रहा मैं गुजरात से लेके आया हूँ स्पेशल। पटेल भाई भी सब कुछ भाई, इनका जो पैकिंग था ना, इन्होंने रास्ते से कुछ नहीं लिया, सिर्फ अपनी फ्रेश सब्जी ली है, बाकी सब कुछ अपना गुजरात से पैक करके ही लेके आया, क्योंकि यार इनका खाना तो यहाँ मिलता ही नहीं है। वो आपने देख ही लिया होगा रात को। तो भाई पटेल भाई ने तो कुछ अलग ही कलर दे दिया इसको। भुज्जी का कलर ही अलग आ रहा है, तो मज़ा आने वाला है खाने में। कहिए कि यार मसाले कहीं ना कहीं टेस्ट तो देते ही हैं, अच्छा टेस्ट। और एक दिक्कत और होती है, इतने हाई एल्टीट्यूड में है ना, टेस्ट बहुत कम चीज़ों का आता है, क्योंकि आपके जो सेंसेस हैं वो थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर देते हैं। और ये भाई, ये जो इधर दिख रही है ना आपको, ये है रिवर, और वो जो सामने दिख रही है ना गाड़ियाँ जाती हुई, वो है मेन बारालाचा का रास्ता जो सीधा लेह निकल जाता है। वो तो हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए सामने भुज्जी बन के बिल्कुल रेडी है, तवा चढ़ा दिया है। और अब देखते हैं रोटी कैसी है भाई। इस रोटी के ऊपर सारा दारोमदार था जो मेरे को एक्चुअल में देखनी थी। वैसे दिखने में शक्ल में तो घर जैसी लग रही है, पर अभी इसमें गर्म होंगी तो पता चलेगा कि कैसी है भाई। ये गर्म होने के बाद कैसी लगती है। तो इस पे भाई तवे ववे की कुछ ज़रूरत नहीं, सीधा अपना गैस पे सेको मस्त। अब आए इसकी स्टाइल और सीधा खा लो। हमने ऐसे ही सीखा, सबसे बेस्ट है यही। और उधर भाइयों ने कर दिया स्टार्ट खाना। भाई ठीक है, अरे एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। पक्का भुर्जी और रोटी घर के खाने जैसा। चलो चलो, बस घर के जैसा ही खाना मिल जाए, और क्या चाहिए। राकेश भाई को दे दिया चार्ज, राकेश भाई करेंगे रोटी गर्म। हमारी रोटी भी गर्म हो चुकी है और बैठ के आराम से अब खाते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई मौसम देख लो फिर दोबारा से वैसा ही हो गया। तो इसको पैक कर देते, क्योंकि अभी जो ओस लगी थी ना वो हट चुकी है सारे अपने टेंटों से। अगर दोबारा हल्की बारिश कुछ भी आ गई ना तो फिर दोबारा वही हो जाएगी। और हमारे साथ आ गए हैं मिस्टर प्रधान। कैसे हो प्रधान? इसको अंडे खिलाएंगे हम प्रधान को। भाई ये अदरक और लाल मिर्च की चटनी है बढ़िया, और अपने अंडे भुजी है। तो फटाफट मुंह में आ गया पानी, इसको खाते हैं फटाफट और फिर करते हैं इसकी पैकिंग वैकिंग फटाफट। राकेश भाई लगे हुए हैं, क्योंकि राकेश भाई को अभी सुबह सुबह कुछ खाना नहीं है, तो रास्ते में खाएंगे कुछ। हमारे पास 3 अंडे बचे हुए थे और थोड़ी सी भुजी थी और रोटी थी, तो वो इनको दे दिए। ये भी खा के मस्त हो गए, और हमने तो जो खाया है भाई मस्त हो गए बढ़िया। और अब कर रहे हैं हम तैयारी बस सफाई की। इस यहाँ से साफ़ करेंगे जो भी हमारी चीज़ें हैं, उनको उठा लेंगे कूड़े वगैरह को। उसके बाद करेंगे टेंट क्लोज और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अब करते हैं अपनी पैकिंग स्टार्ट। इनको निकालते हैं सबको और पैकिंग कर देते हैं डन फटाफट, क्योंकि अब भाई ठंड भी लगने लग गई दोबारा से, क्योंकि जो हल्की फुल्की धूप आई थी वो चली गई और ऊपर वाली पहाड़ियों पे दोबारा से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया हल्का हल्का। इस साइड में वेदर क्लियर दिख रहा है बारालाचा की तरफ। अपनी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और जो इस कैंपिंग का सबसे हार्ड पार्ट होता है ना, वो है ये भाई बर्तन धोना। हमने जैसे तैसे करके टिश्यू से, पानी से, क्योंकि ठंड इतनी होती है कि आप 1 मिनट ठंडा कर दोगे तो जम जाएगा। उधर दोनों भाई अपने राकेश भाई और दूसरे भाई कर रहे हैं अपना पैकिंग, तो ये भी फटाफट पैकिंग करके अब निकलने की तैयारी होगी कहीं अच्छी सी लोकेशन पे। ये है फाइनली नज़ारा। गाड़ी दोनों हो चुकी है पैक, और ये देखिए नीचे पूरी गाड़ियाँ पैक होके रेडी खड़ी हुई हैं, और उधर से जा रही है गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह भाई काफ़ी सारे। ये भाइयों से विदाई का टाइम, तो भाई बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर जी। किस्मत ने चाहा तो किसी ना किसी रोड, किसी ना किसी मोड़ पे। हमारा सफर यहाँ तक का बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद सर। चलो राकेश जी, कैसा रहा सफ़र? मज़ा आया? और भाई पटेल जी कैसे हो? मिलेंगे गुजरात कच्छ पूरा। पक्का पक्का कहीं ना कहीं मिलेंगे भाई, ज़रूर मिलेंगे। और भाई देखो कचरे की थैली को साथ लेके जाएंगे। खिड़की पे बांध रखी है। तो जो लोग भी हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं इस तरीके से अपनी गाड़ी के साथ या हमारी गाड़ी में, तो भाई वो हमें इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हो। वहाँ पे मेरा नंबर भी मिल जाता है आपको, और आप नॉर्मली मैसेज भी कर सकते हो।
तो इस वीडियो को भाई इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ कर देते एंड, और आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। पर भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो बाय बाय।